नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर और खबर दोपहर में सबसे पहले हम बात करेंगे आसाम की, जहां पर हेमंत बिस्व शर्मा वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने वाले हैं। कुछ ही देर में इस तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। चलिए शुरुआत करेंगे। जी हां, हेमंत बिस्व शर्मा आसाम के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। कुछ ही देर में हलफबरदारी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। सबसे अहम कि बीजेपी सदर जेपी नड्डा हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत करेंगे। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर आसाम से, जहां हेमंत बिस्व शर्मा आसाम के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने वाले हैं। कुछ ही देर में हलफ बर्दारी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा और बीजेपी सदर जेपी नड्डा इस तकरीब में शिरकत करने वाले हैं। जिस तरह से कल हमने देखा था, हेमंत बिस्व शर्मा के नाम के ऊपर जब मोहर लगी है, उसके बाद उन्होंने वज़ीर आज़म, साथ ही साथ अमित शाह और जेपी नड्डा सभी का शुक्रिया अदा किया था। फिर उन्होंने गवर्नर से भी ख़ास मुलाकात की थी, हुकूमत बनाने का दावा उन्होंने पेश किया था। और चलिए सीधे रुख करेंगे आसाम का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी निलॉय भट्टाचार्य। निलॉय, बेहद अहम आज का दिन आसाम के लिए भी माना जा रहा है और अब से कुछ ही देर बाद इस तकरीब का इनेकाद होना है। आपसे यहाँ हम तफसील से जानना चाहेंगे कौन कौन से अहम चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा हेमंत बिस्व शर्मा को। जी हिना, अगर आप स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं आपको जेपी नड्डा और हेमंत बिस्व शर्मा वहाँ मौजूद जो मेहमान है और वहाँ मल्टीपल हैं उनके साथ मुखातिब होते हुए आप देख सकते हैं हेमंत बिस्व शर्मा स्क्रीन पर है और वो सारे जो वहाँ पे डिग्निटरीज है, जो इनवाइटेड गेस्ट है, सारे लोगों से मुखातिब होते हुए और कुछ ही पल में करीबन 12 बजे के आसपास हेमंत बिस्व शर्मा आसाम के 15वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और 5 राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ पे आप देख सकते हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा है, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है और अरुणाचल के मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद है। उनके साथ हेमंत बिस्व शर्मा के बगल में बैठी उनकी धर्मपत्नी है, उनकी माँ है और उनके उनके बेटे और उनकी बेटी भी आज इस जो एक प्राउड मोमेंट है, गौरवान्वित मोमेंट है, उसमें वो शरीक होने के लिए आए हैं। करीबन 300-350 डिग्निटरीज और गेस्ट बुलाए गए हैं, जिनमें ओपोजिशन के लीडरान जो कांग्रेस के पार्टी प्रेसिडेंट रिपुन बोरा, AIUDF के पार्टी प्रेसिडेंट बदरुद्दीन आजमल और BPF के पार्टी प्रेसिडेंट हग्रामा मोहलियारी। जो चुनाव के दौरान नोक झोंक होते रहे इनके बीच, लेकिन आज यहाँ पे सारे लोग शरीक हुए हैं। और इस बार की जो परिस्थिति है, अब पिछले 6-7 दिन तक एक जद्दोजहद के बाद परसों देर रात ये करीबन साफ हुआ कि असम की मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा के सामने एक चुनौती था और सर्बानंद सोनोवाल जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर थे उनका भी एक पक्ष था। तो केंद्र जो नेतृत्व है वो दोनों पक्ष को सुनने के बाद और कल यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव पार्टी हुए वो उस पार्टी की मीटिंग में ये घोषणा किया गया कि असम के नेक्स्ट मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा होंगे। अब हेमंत बिस्व शर्मा की बात करें तो आप हिना पूछ रहे थे कि कौन कौन सी चुनौती उनके सामने होंगे। तो निश्चित रूप से अभी जो कोविड की महामारी है और उसकी चैलेंजेस है, वो सबसे बड़ी जो एक चैलेंज है, क्योंकि देखिए हेमंत बिस्व शर्मा पिछले 5 साल राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और पिछला जो कोविड महामारी का जो दौर था उसमें असम को बहुत सुदृढ़ रूप से, बहुत सफल रूप से मुकाबला करने में वो मददगार साबित हुए। अब हेमंत बिस्व शर्मा की छवि ऐसा है कि कोई अगर कोविड के दौरान अगर कोई मुसीबत में कोई लोग उनको अगर ट्वीट करे तो साथ साथ ट्वीट का जवाब देते वो, और हल भी वो ट्वीट के जरिए ही पहुंचाते। तो इस तरीके फादर फिगर वो है कोविड के दौरान। और हेमंत बिस्व शर्मा निश्चित रूप से अभी कहा जा सकता है कि जो स्वास्थ्य दफ्तर है वो अपने पास ही रखेंगे। अब फिलहाल जो उसके बाद कोविड के चलते ही अभी एक है कि लॉकडाउन होना है कि नहीं है, पूरा लॉकडाउन होना है कि नहीं है। इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी कि जब वो सीएम बन जाते हैं तो कौन सा अहम फैसला वो सबसे पहले लेते हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा हम पीछे जाना चाहेंगे, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने क्योंकि तमाम इलेक्शन को आपने कवर किया है, हम लगातार देखते रहे कि हेमंत बिस्व शर्मा के जो बयानात थे, उनका जो स्टैंड था,
वो शुरू दिन से आखिर तक एक जैसा रहा। कहीं पर भी हमने ये नहीं देखा कि अपने बयान से मुकरे हों, चाहे हम बात कर लें सीए की, चाहे हम बात कर लें एनआरसी की, या फिर हम रिफ्यूजीज़ की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं बहुत बेबाक होकर वो अपने बयानात के ज़रिए सामने आते रहे। और ये भी हमने देखा कि पार्टी की जो भी आला कमान रही, उनके साथ भी उनका कम्युनिकेशन अच्छा रहा है। ये तमाम चीज़ें आज इस लम्हे में गवाह बनेंगी। जी देखिए, हिमंत बिश्व शर्मा की जो चयन है मुख्यमंत्री पद के लिए, शायद इन्हीं सारी चीजों के ऊपर बेस करके हुआ है कि वो किस तरीके से पार्टी को आके लेके गया है, पार्टी को किस तरीके से चुनाव के दौरान वो नेतृत्व दिया है एकदम सामने से, चाहे वो बयानबाजी में हो, चाहे वो मोर्चा संभालने में हो, चाहे वो कैंपेन के दौरान हो। कैंपेन के दौरान एक चीज कहूँ कि हिमंत बिश्व शर्मा मामा बन गए, सबके लिए वो एक मामा फिगर हो गए, लोग उनको मामा बोलकर एड्रेस करने लगे। इससे कम्युनिकेशन रैपो बहुत अच्छा हुआ। तो यंग वोटर्स का वो चाहते बन गए। हिमंत बिश्व शर्मा एकमात्र बीजेपी का कैंपेनर थे जो पूरे कैंपेन को खुद ही नेतृत्व दे रहे थे। एक स्ट्रैटेजिस्ट वही खुद थे, जहां कांग्रेस के लिए बाहर से या नेशनल कैंपेनिंग या स्ट्रैटेजिंग कंपनी लाया गया था, उसका मुकाबला हिमंत बिश्व शर्मा अकेले ही कर रहे थे। और सारे कैंडिडेट्स के लिए वो खड़े हुए। उन्होंने कहा कि मैं जहां जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं गया हूं या जाऊंगा, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी निश्चित रूप से जीत कर आएगा, इसीलिए मैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाऊंगा। और जहां मैं नहीं गया हूं तो समझ लीजिए कि वो बीजेपी के झोले में नहीं आएगा। अगर कैंडिडेट्स की चयन की बात हो, जहां पे एक नया चेहरे के देने की बात हो, जहां पे लेने का बात था, बहुत सारे सिलचर होता है, यहाँ पे रिस्क लेने वाली बात है, क्योंकि सिटिंग एमएलए को बिठा के नया चेहरे को दिया गया। वहां पे हिमंत बिश्व शर्मा की जो एस्ट्यूटनेस है, उनका जो पारदर्शिता है, वो बहुत काम आया। और बीजेपी का एक ही मोटो है कि बीजेपी का मोटो है कि फर्स्ट देन द पर्सन। तो निश्चित रूप से पार्टी के लिए अगर कोई इतना काम किया हो, पार्टी के लिए ना केवल आसाम में, मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो एक नेडा के कन्वीनर के रूप में हेमंत बिश्व शर्मा, चाहे वो मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर का जो क्राइसिस था, एन बीरेन सिंह को हटाने की मुहिम छेड़ा गया था, उसको जिस तरीके से उन्होंने संभाला हो, चाहे मेघालय की पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे त्रिपुरा की जहाँ पे विप्लव देव कभी खुद ही वो बोले थे कि मैं रिजाइन दे दूंगा, तो इस स्थिति में उन्होंने जिस तरीके से पूरे पार्टी को संभाला, निश्चित रूप से उसी का एक टोकन है, उसी का एक रिवॉर्ड है कि हिमंत बिश्व शर्मा आप देख सकते हैं आपके और निलॉय, यहाँ पर ये भी हमने देखा था कि बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने तमाम जो आसाम की मुश्किलें हैं, आसाम की तरक्की की जो तमाम तर बातें हैं, वो भी सेंटर तक वो बराबर पहुंचाते रहे थे। और अगर हम कैंपेनिंग की स्ट्रैटेजी देखें, तमाम बड़े लीडर्स जो थे वो लगातार वहां पर आसाम में जाते रहे, कैंपेनिंग करते रहे, चुनाव में जो रैलियां होती रही वो करते रहे, लेकिन इस सब के बीच में जो कॉमन फैक्टर हमें नजर आ रहा था वो हेमंत बिश्व शर्मा का नाम ही नजर आ रहा था। जी देखिए, आप अगर पूरे कैंपेन को देखें तो हर कैंपेन में हिमंत बिश्व शर्मा सबसे पहले साइकिल रैली करते थे या पद यात्रा करते थे। उसके बाद जो नेशनल लीडर है, चाहे वो अमित शाह की बात हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो या जेपी नड्डा जी के आगमन की बात हो, तो वहां से पहले हेमंत बिश्व शर्मा की रैली होता था। हेमंत बिश्व शर्मा उस सारे लोगों में एक कोऑर्डिनेशन की काम करते थे कि वहां लोग इकट्ठे हो, लोगों तक बात पहुंचे। और जो ये बेनिफिशियरी स्कीम की बात है कि जो डीबीटी की बात है, तो जहां जिसके चलते कहा जा रहा है कि बीजेपी फिर से दोबारा से, और ऐसा हुआ है कि पहली बार गैर कांग्रेसी कोई सरकार लगातार 2 बार आसाम में आया, तो इसका श्रेय भी हिमंत बिश्व शर्मा के माथे ही जाता है, क्योंकि उन्होंने लोगों तक जो साफ और सीधा बात है वो पहुंचाया है कि लोगों तक जो बेनिफिट्स है, जो लोगों की जो बुनियादी सहूलियत जो बीजेपी ने करवाया है, उसको लोगों को समझने में वो मददगार काम आए। चाय बगीचों में निलॉय, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। इस वक्त बेहद अहम तकरीब शुरू हो चुकी है, चलिए उसका रुख करेंगे। हाँ, हम दिखा रहे हैं कि अभी हिमंत बिश्व शर्मा अपनी शपथ लेंगे। দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰিম। মই অসম ৰাজ্যৰ
মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে মোৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু বিধি অনুসাৰে সকলো প্ৰকাৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনত আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি মোৰ বিবেচনাৰ কাৰণে অনা হ'ব বা অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে মোৰ জ্ঞাত হ'ব কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জ্ঞাপন বা প্ৰকাশ নকৰিম। श्री रंजीत कुमार दास, मिनिस्टर डेजिग्नेट। तो नाज़रीन, हमने देखा कि हेमंत बिस्व शर्मा ने आसाम की कमान संभाल ली है। वज़ीर आला के तौर पर उन्होंने हलफ ले लिया है। गवर्नर ने उनको इसकी ओहदे का हलफ दिलवाया। एक बार फिर से हम रुख करना चाहेंगे हमारे साथी निलॉय का। निलॉय, तो वो लम्हा आ गया जिसका सभी को इंतज़ार था और अब उनकी कैबिनेट भी यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रही है। जी हिना, अभी जो शपथ ले रहे हैं वो है रंजीत दास, बीजेपी का पार्टी प्रेसिडेंट। और इस बार हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी किए थे, लेकिन उसका सपोर्ट रंजीत दास ने किया था। और रंजीत दास का एक बहुत यहाँ पे अहम भूमिका रहा है इस बार चुनाव के दौरान यूपीपीएल को साथ में लाने के लिए, और सारे जो बीजेपी घटक दल है एनडीए के सारे को लेके एक साथ जुट होके एक यूनिफाइड फोर्स होके आगे ले जाने के लिए रंजीत दास का बहुत ही अहम भूमिका रहा है। इस बार हालांकि रंजीत दास ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको छोड़ के नए कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो इस बार चुनाव लड़े थे। सर्वो को छोड़ के वो चुनाव लड़े थे, सर्वो से इस बार वहां से चुन के आए हैं। और निश्चित रूप से उनका जो काम है, पिछली बार उनको मंत्री सभा में शामिल नहीं था वो कैबिनेट में, लेकिन इस बार जो इनका इस बार जी निलॉय, तो लगातार अब इस बात पर भी हमारी नजर बनी रहेगी कि सीएम बनने के बाद, वज़ीर आला बनने के बाद वो कौन सा पहला अहम फैसला लेते हैं। निलॉय भट्टाचार्य, तमाम तर तफसीली बातचीत के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे। और नाज़रीन, अब वक्त है खबर दोपहर में एक छोटे से वक्फे का। कहते एक से